एडवांस सभी को मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या मुझे सभी सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, यस विवान। अयाना बेटा कल क्यों नहीं आए थे? अयाना हैंड रेज कीजिए बच्चा। अयाना कल छुट्टी पे क्यों थे बेटा? अयाना, हाँ बोलो बच्चा, कल एब्सेंट क्यों थे? वो कल ना मैम हम लोगों के टाइम टेबल में आ रहा था कि 8 से 9 ही होगी एक क्लास और 9 से 10 को एक क्लास ही नहीं होगी। और फिर जब हमें एकदम लास्ट में पता चला कि क्लास हुई है कि हम लोग नहीं ज्वाइन हो पाए। मेरे टाइम टेबल में दिखा रखा था। तो टाइम टेबल में कल अपडेट नहीं थी 9 बजे की क्लास? नो मैम, 9 से 10 हमारे वाले उसमें नहीं थी, हमारे सिर्फ 8 से 9 ही थी। बाकियों के साथ भी क्या ऐसा प्रॉब्लम था? जल्दी से मुझे बताइए, क्या आप लोगों को, बाकियों को भी कल की क्लास नहीं दिखी थी? आप लोगों को दिखी थी? हैंड रेज कीजिए जरा। जल्दी माइक ऑन करो बेटा। क्या आपको भी नहीं दिखी थी बच्चा क्लास? नहीं दिखी मैम, गरिमा को भी नहीं दिखी। गरिमा को भी नहीं दिखी? और आज भी कम स्टूडेंट्स हैं भाई, इतने कम स्टूडेंट्स हैं क्यों? गायब रहते हो। तो ओके ठीक है, सभी हैंड को डाउन कर लीजिए, सभी हैंड को डाउन करके रखिए, ठीक है। चलिए, तो अभी मुझे ये बताओ कि लास्ट जो हम लोगों ने फ्रैक्शन के सिंपल क्वेश्चंस किए हैं किया बटरफ्लाई मेथड से, और दूसरी चीज हम लोगों ने जो रेसिप्रोकल किया है, क्या उसमें कोई डाउट है या नहीं है? जल्दी से बताइए, क्या कोई डाउट है आप लोगों को? क्या आप लोगों को कोई डाउट है? हाँ, क्या आप लोगों को कोई डाउट है? कविश मिश्रा माइक ऑन कीजिए बेटा। कविश, कविश माइक ऑन कीजिए। यस मैम। क्या दिक्कत है? मैम जो आपने अभी होमवर्क दिया था ना फ्रैक्शंस का, अभी मैम जो कल आप दिए थे ना होमवर्क फ्रैक्शन का, असाइनमेंट पहली वाली, हाँ बोलो। तो मैम उसमें क्वेश्चन था, मैम बहुत धुंधला दिख रहा था इसलिए मैं उसको कुछ और लगा दिया मैम। कौन सा वाला? मैम बी ऑप्शन लगा दिया मैम उसको मैं। कर देती हो। और बेटा आप लोग ना असाइनमेंट्स को ब्लैक मतलब पेंसिल से फिल करते हो, पेंसिल से फिल करना बंद करो, पेन से फिल करना, ठीक है?
पेंसिल से फिल नहीं करेंगे, पेन से फिल करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको पेन से हैबिट बनेगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने सिंपल फ्रैक्शन कर लिया था लास्ट क्लास में, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना भी हम लोगों ने देख लिया था, प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में भी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन भी किया था। एक सेकेंड रुक जाओ। यस आदित्य बेटा, क्या वॉइस है, क्या दिक्कत है, बोलो आदित्य, क्या डाउट है बच्चा? क्वेश्चन थी, उसमें वन का रेसिप्रोकल बताया था, तो वन का रेसिप्रोकल क्या होता है? वन का रेसिप्रोकल बेटा देखो, क्या कहा था कि जहां कुछ नहीं होता वहां नीचे क्या होता है बताओ? जहां कुछ नहीं होता वहां नीचे वन होता है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/1 ये आ गया और ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो 1 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। हाँ, जीरो क्या होगा? जीरो का रेसिप्रोकल, हाँ मैं बता रही हूँ, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है? तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो इसको उल्टा करेंगे बेटा तो 1, और 1/0 कभी भी आ जाए तो बेटा नॉट डिफाइंड कहते हैं उसको हम लोग मैथ्स में, क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका कोई मतलब है ना, नॉट डिफाइंड तो कहते हैं। तो कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए दैट मीन कि वो क्या है? नॉट डिफाइंड है। क्या अभी भी किसी को डाउट है? चलिए, तो अब हम बेटा आज की क्लास को आगे करते हैं। हम लोगों को एडिशन, डाउट है क्या? चलो डाउट ले ही लेते हैं, तो रह जाएगा। एक सेकंड, फटाफट डाउट दे देना। गरिमा बोलो क्या दिक्कत, फास्ट। मैम जो क्वेश्चन नंबर आपने असाइनमेंट में दिया था, क्वेश्चन नंबर 16, मैम मुझे उसकी बिल्कुल समझ नहीं आई है। चलो वो मैं समझा ही देती हूँ। असाइनमेंट्स क्या था? असाइनमेंट्स इसमें है, मैम देख लेते हैं। 16 था। मैं निकाल लेती हूँ, रुक जाओ। ओके मैम। वर्कशीट ना, इसमें वो तो मैं भी करा दूंगी। अरे यार, देखने ये नहीं है, रह गया है। कहाँ चला गया? चलो ये देखते हैं, अगर ओपन हो जाता है तो बेटा ये कर लेते हैं। ओके मैम। नहीं होगा ओपन यहाँ से। चलो 2 मिनट मुझे दो, मैं कराती हूँ उसको कन्वर्ट करके, ठीक है। तब तक इसको करते हैं। चलो पहले पढ़ लेते हैं बेटा, प्रैक्टिस वर्कशीट सबसे लास्ट में कराती हूँ, ठीक है। ओके मैम। मिल जाता है तो मैं कन्वर्ट करके पीडीएफ में सॉल्व कर, वर्ड फाइल है, नहीं होगा ओपन। चलो माइक ऑफ कर लो। इसमें अभी तो था जस्ट
कहाँ चला गया? चलो इसी से पढ़ते हैं फिलहाल, मेरा इंटरेस्ट हो गया। चलो कोई नहीं। फ्रैक्शन बेटा हम पढ़ रहे थे, हम लोगों को फ्रैक्शंस करनी थी। हम लोगों ने सिंपल अभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कर लिए, उसके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर लिए, एडिशन भी करे और सबट्रैक्शन भी करे, है ना? करे हम लोगों ने। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या किसी को डाउट है कि एडिशन करने में दिक्कत आ रही है, या आप लोगों को सबट्रैक्शन करने में दिक्कत आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हो? तो आप मुझे बताओ। बटरफ्लाई वाला मेथड आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो मुझे हैंड रेज करके बताओ। चलो प्रियांशु बोलिए, प्रियांशु यादव बोलिए बच्चा। बटरफ्लाई वाला मेथड का एडिशन समझ में आया। क्या नहीं आया बेटा? एडिशन बटरफ्लाई नहीं समझ में आया। एडिशन सबट्रैक्शन समझ आ गया बच्चा? यस मैम। फ्रैक्शन करते हैं, बटरफ्लाई क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एडिशन आपको करना होगा तो एडिशन के लिए सिर्फ हमें ये करना होता है कि हम लोग बस सब्ट्रैक्ट करते हैं नॉर्मली, तो सब्ट्रैक्शन की जगह पर हम लोग को ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए बताती हूँ एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे क्या करना है, इसका माइनस फाइंड करना है। क्या करना है? माइनस करना है। ध्यान से देखो, मुझे क्या करना होगा, तो माइनस करने के लिए 7/3 माइनस 1/4 फ्रैक्शन ध्यान से समझ लो। माई कौन रखना है बेटा? वेदिका बोलिए, क्या दिक्कत? वेदिका, वेदिका, वेदिका बोलिए। टीचर कल अगर क्लास हुई है तो उसका रिकॉर्डिंग भी नहीं है, दिख रहा है। नहीं है, नहीं है, क्लास नहीं है। मुझे आयाना सिर्फ आपसे, इसलिए कल क्लास नहीं हुई थी। 9 बजे एक ही क्लास हुई थी कल, हाँ, मैंने चेक किया। ओके ओके। ओके चलिए, तो बेटा हमें इसको, तो सिंपल सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्रॉस में करना है। 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, और क्योंकि मुझे माइनस करना है तो माइनस करके हम डायरेक्टली अब एक स्टेप को स्किप करते हैं। ठीक है, तो 28 में से 3 माइनस 25। देन नीचे अब मुझे क्या रखना है बेटा? डिनोमिनेटर की, मतलब नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है। तो 3 4 जा 12, आंसर इज 25/12 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सिंपल ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। सेम वैसे ही आपको एडिशन भी करना है। सेम वैसे ही क्या करना है बेटा? एडिशन भी करना है। तो जैसे 7/3 आ गया, मान लीजिए कि 7/4 है। देखो इन दोनों को क्रॉस में करो, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3। अब मुझे प्लस करना है, तो 28 में 3 प्लस हो गया, 28 + 3 इज 31। तो बस फर्क इतना ही है बेटा कि मुझे सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो हम लास्ट मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करते हैं, और एडिशन अगर करना है तो मैं माइनस कर देती हूँ। बस इतना ही फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, अगर ये कैंसिल होता तो हम कैंसिल कर देते, अदरवाइज अभी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 31/2 इज 12 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आया? काव्यांशी, काव्यांशी बोलो। हम सब्ट्रैक्शन का डाउट था, क्लियर कर दिया हम, पर आपने हो गया ना? ओके 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 ओके, क्लियर है ना डाउट? देव, 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 आ रही है जी, तारे में क्लास आ रही है। क्या आ रही है? तारे में क्लास। तारे में बेटा बोलो। तारे तारे मोबाइल में क्लास आ रही है। मेरे मोबाइल में क्या बोलना चाह रहे हो? मुझे हिंदी आती है, बोलो बोलो। देव क्या कह रहे हो? ये क्या दिक्कत? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अवनी चौहान,
वासिफ अब्दुल्ला, बेटा ज्यादा दिक्कत है, क्लास से रिमूव कर दूं? हाँ मम्मी, डिलीट कर दूं क्या? आप लोगों को दोबारा क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे? ये फालतू के चैट्स अगर किए तो मैं आप लोगों को रिमूव कर दूंगी यहाँ से। आयांश बोलो क्या दिक्कत? आयांश, आयांश हाँ बोलो। मैम मैम इन सब्ट्रैक्शन आहे प्रॉब्लम। क्या बताओ, क्या प्रॉब्लम है? मैम इन बटरफ्लाई मेथड प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। ईयरफोन आपकी आज भी नहीं है बेटा, आपको कितनी बार समझाया, सभी स्टूडेंट को कितनी बार समझाया? कहाँ ईयरफोन? मैम इनको प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम होती है मैम? इनके ईयर में इचिंग होने लगती है। पूरा दिन का परसों लगाए थे, पूरा दिन परेशान थे। थोड़ा इनका कोविड में इनकी क्लासेस चली हैं तो इन्होंने बहुत यूज किया हुआ है, तो इनको दिक्कत होने लगती है। लैपटॉप से क्लास कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत नहीं होती है। तो मैम ऐसा करिए ना, थोड़ा सा ऐसे लटका के दे दीजिए, वॉल्यूम को हाई कर दीजिए, लटका के दे दीजिए। प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन ऐसे में ना वॉइस मेरी प्रॉपर ऐसे लटका लीजिए। मुझे भी ईचिंग होती है तो मैं कभी कभी वॉल्यूम हाई करके ऐसे लटका लेती हूँ, तो सुनाई भी दे देता है। केजी इनकी ऑनलाइन ही चली है, तो वही होता है ना, बच्चे ने बहुत यूज कर लिया है। मैम तो एक बार लेकिन कोशिश कीजिए, है ना, कभी कभी आती भी है तो वॉल्यूम हाई करके एक बार ट्राई कीजिए। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ना फोकस बच्चे का खराब होता है ऐसे। चलो इधर देखो, समझा रही हूँ बच्चा। क्या प्रॉब्लम है? एडिशन में प्रॉब्लम है? एडिशन में प्रॉब्लम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन में फिर क्या प्रॉब्लम है? देखो, अगर मुझे एडिशन में प्रॉब्लम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन नहीं है। सिंपल सी बात है, सेम टू सेम एडिशन की तरह ही है। 7/3 माइनस 1/4। तो मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 4 जा 28 होता है ना, लिख दो। 3 1 जा 3 देते हो, इन दोनों को प्लस कर देते हो। एडिशन में इन दोनों को प्लस कर देते हो, अब सब्ट्रैक्शन में सिर्फ माइनस करना है, बस यही चेंज है। 28 माइनस 3 इज व्हाट? 25 25। हाँ, तो डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखते हो? यही लिखते हो ना, बाकी एज इट इज है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिंपल सिर्फ फर्क इतना है कि एडिशन में हम नंबर्स को प्लस कर देते हैं और सब्ट्रैक्शन में नंबर्स को माइनस कर देते हैं, बस इतना ही फर्क है, बाकी एज इट इज सेम है। ओके क्लियर आयांश? ओके डन। माइक को ऑफ कर लीजिए, हैंड को डाउन कर लीजिए। आयुष कुमार क्या आयुष कुमार, क्या करेंगे? आयुष कुमार मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? अभी तो आने तो दो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ही डाउट खत्म नहीं हो रहे और आप मल्टीप्लाई पे भाग जाओ, है ना? जानवी, जानवी, जानवी। यस मैम। बोलो मैम, एक असाइनमेंट में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टीसी। मैम वो टीसी का मतलब क्या है? टीसी? यस मैम। मैं देख लेती हूँ, असाइनमेंट सभी लास्ट में करा रही हूँ, है ना, टेंशन ना लो। चलिए अब ये सारे क्वेश्चंस बच्चे आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये सारे मैं कल कर। चलते हैं बेटा इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन, जो भी आपका डाउट था ना इसके बाद आएगा। इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन होता है, ठीक है? इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा? इक्विवेलेंट में क्या वर्ड आ रहा है बताओगे सर? इक्विवेलेंट में वर्ड क्या आ रहा है? एक वर्ड दिख रहा है इक्वल, क्या दिख रहा है? इक्वल दिख रहा है तो ऐसे करो। विहान वीडियो ऑन करो, नमन वीडियो ऑन करो, पार्थ वीडियो ऑन करो, भाई वैभव वीडियो ऑन करो। दिख रहा है इक्विवेलेंट में एक वर्ड दिख रहा है, होगा छुपा हुआ, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है?
सेम बराबर है ना, इसी को हम इक्वल कहते हैं। अभी इक्वल जो होता है बच्चा, तो इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन का मतलब, जैसे ये मैंने देखा कि यहाँ पर ये पूरा है और इसमें से मैं बात करती हूँ हाफ की, यानी 1/2 की। अब इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स 4 है, लेकिन इस टोटल पार्ट्स में से बात हो रही है 2 पार्ट्स की, यानी 2/4। तो अगर मैं इसको कैंसल आउट करूं, या यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 है टोटल पार्ट्स, और बात हो रही है यहाँ पर कितने 3 पार्ट्स की, तो 3/6। अगर हम ध्यान से देखें, नोट बाद में कर लेना बच्चों, पहले समझ लो। अभी ध्यान से देखा जाए बेटा, तो ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, कैंसिल करना आप लोगों को सिखाया, ये कैंसिल अब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्या इस फ्रैक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। कौन से टेबल से, कौन से टेबल से, 2 के टेबल से। तो 2 के टेबल से 2 1 2, 2 2 4, 1/2। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो कैंसिल आउट किया जा सकता है, यस। 3 के टेबल से 3 1 जा, 3 2 जा, तो 1/2। मतलब इसको कैंसिल आउट करने के बाद भी 1/2 आया, इस वाले फ्रैक्शन को कैंसिल आउट करने के बाद भी 1/2 आया, और ये वाला फ्रैक्शन भी। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये तीनों फ्रैक्शन कुछ और था, लेकिन इसकी एट द एंड वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। और जब भी एट द एंड वैल्यू सेम आ जाए तो उन सभी फ्रैक्शन को कहते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन है। क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन है। जैसे 1/2 अगर 2/4 है तो इक्विवेलेंट कैसे पता, जिसका न्यूमरेटर जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर जो है वो भी 2 से मल्टीप्लाई को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 आ जाएगा। तो जब भी ऐसा दिखे कि न्यूमरेटर को एक सम पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेम उसी नंबर से डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन है। इज इट क्लियर, इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यहां पर बोला गया है कि द फ्रैक्शन 72/84, ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जिसका वो इक्वल हो किसके, इसके, जिसका डिनोमिनेटर 7 है। तो बताओ 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 84 आता है, सोचो जरा। 7 को हम किस मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होता है। टेबल आता है सभी को, कौन से टेबल में 7 जा में 84 आता है, कौन से टेबल का 7 जा 84 होता है, 7 जा व्हाट 7 जा 84, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84। तो बताओ 7, हार्ड क्वेश्चन हो गया नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। ये वाला कर लेते। 7/9 x/72, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन है। बताओ 9 से को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 72 होता है, 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो 72 होता है। 9 8 जा, तो बताओ 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 8 जा व्हाट 56। यानी x की जगह पे वैल्यू क्या आनी, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं इक्विवेलेंट के, समझ आया। जैसे अगर मैं पूछूं 7/9 बताना है, ठीक है, अब बताओ इसकी जगह पे वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन मार्क है। इसकी जगह पे वैल्यू क्या होगा, वेरी गुड। कैसे, क्योंकि 9 का फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट वो 9 5 जा 45 हो रहा है, तो 7 का इक्विवेलेंट 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू हो जाएगी 35। मतलब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अगर सेम
या डिवाइड करे तो हमारा फ्रैक्शन जो आता है वो इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन होता है पहली वाली और दूसरे वाली। पोलपति। चलिए ले लो, ये क्वेश्चन आरएमएस के 2025 का है। चलो हो जाए, मैं देती हूँ। अरे रुक जाओ, मैं देखो पोलपति नहीं होगा, फिर वो मैं नहीं हूँ। से बेटा पढ़ाई कर लो। चलिए अविकम बेटा पोल में ही आंसर देना होता है। जब मैं बोलूं पोल में तो चैट बॉक्स में आंसर नहीं देना होता। ओके, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। वैभव आप ट्रैवलिंग कर रहे हो क्या? आपकी स्क्रीन इतनी क्यों हिल रही है? हाँ, एक जगह स्टेबल कर दो स्क्रीन को। आयुष कहाँ हो? सो जाओ। कहाँ गायब रहते ऐसे करके? नींद आ रही है आशुतोष? कनक नींद आ रही है? सो जाओ। प्रांजल वीडियो ऑन करो। चौहान वीडियो ऑन करो। आयुषी वीडियो ऑन करो। अक्षांत वीडियो ऑन करो। आदित्य वीडियो ऑन करो। तनिषी वीडियो ऑन। दीक्षा, कविश मिश्रा, जिसका मुझे वीडियो ऑफ दिखाना बेटा। अनव, जयस, परीन, सहीम, प्रणव, आयुष कुमार। अरे तीनों आयुष लाइन में लगे हुए हैं। और अंशुमान, वेरी गुड। 49 स्टूडेंट गेटिंग करेक्ट आंसर। 11 स्टूडेंट कह रहे हैं कि शशांक गलत है। आयुषी, आशुतोष, एजिस, प्रांजल, तन्मय वीडियो ऑफ करके बैठेगा प्रांजल और गलत देते जाओ। शशांक क्या दिक्कत है बोलो? शशांक क्या दिक्कत है बोलो? बोलो। जल्दीबाजी में गलत हो गया। जल्दीबाजी का मुझे पता लगा ना बेटा, तो फिर मैं फोन में घुस के घर में आऊंगी। फिर आपको ही खुद अपने हाथों से चाय बनाना पड़ेगा और पिलाना पड़ेगा। देख लो, जल्दबाजी सिर्फ वो नहीं है। और अब बताओ, देखते हैं कौन जो जल्दबाजी में गलत करेगा ना, इसका मतलब वो ठंड में नहाता नहीं है। ठीक है, यक्षित नहाते नहीं हो? बोलो। यक्षित वीडियो ऑन करो। मैं डिसेबल कर देती हूँ माइक। चलिए, मैं अब दोबारा एक पहले देखूंगी, उसके बाद डाउट क्लियर करूंगी। प्रसिद्धि, मैम हम्म, आंसर सही तो है मैम मेरा। मैंने कब बोला कि आपका सही नहीं है? बोल तो चला भी गया। मैंने तो बोला ही नहीं सही। आपको आंसर क्लिक सही मिला ना? बस, क्यों नहाया नहीं आपने? जो आपको लगा कि मैं तो आज नहीं नहाई, फिर भी सही हो गया आंसर। हाँ काव्यांशी बोलो, क्या दिक्कत? मैम समझ में नहीं आया, एक बार समझा दो ना वापस से। अभी समझा देते हैं। देखो इधर 2/7 है ना, 18/x। अब आपको बताना है कि जब अभी इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है ना, बराबर है। तो मुझे ये बताओ बेटा कि 2 में मैं किसको प्लस करूंगी? 2 से क्या मल्टीप्लाई करूं तो 18 बन जाता है? बताओ। 9 जा 9 जा 9 जा।
तो सेम 7 9 जा 63। समझ आया? कान को खोल के सुनने की जरूरत होती है, बस हो जाता है। इधर उधर जो मन आप लोगों का डोलता रहता है ना, कोई सो जाता है, कोई बैठे रहते हो, फिर गाना गाओ आप लोग, डोला रे डोला। हाँ, जानवी माइक ऑन करो। जानवी, समझ नहीं आया था पर अब समझ आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बोल तो रहे, गाने गाओ। अभी जो अगली बार से जिसको जो जल्दबाजी करेगा ना, वो गाने सुनाएगा। चलो एक और क्वेश्चन दे देती हूँ बेटा मैं, अब सॉल्व आप लोग ये क्वेश्चन दे दो, ये भी होगा। कोल टाइमर स्टार्ट नाउ, सॉल्व करो। और दीक्षा वीडियो ऑन करो। अक्षांत वैसे ऑफ रख सकता है ना, उसके उधर नेटवर्क इशू है आज। वेदिका, आपके हाथों में पेन है? दिखा लो जरा फटाफट। नोटबुक दिखाओ अपने हाथों में। क्या हाथों में था ये? खुद नोट कर रहे थे तो? खुद करना है, सॉल्व भी खुद ही करना है बेटा, जितना समझ आए। ठीक है, पेरेंट्स आप लोग क्लास में हेल्प कीजिए स्टूडेंट्स की, बट क्लास में नहीं, क्लास के बाद। इससे उन लोगों का जो होगा ना, समझने की जो पावर होती है, फोकस होता है, वो कम होता है। आफ्टर दी क्लास आप इनकी हेल्प कीजिए। तभी मैं पूछूं वेदिका डाउट क्यों नहीं पूछ रही है? ऐसे में बच्चों की एफिशिएंसी कम होती है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं पेरेंट्स पे। चलिए, अनव फर्स्ट रैंक, अनव। आयुष सेकंड, आर्यन पटेल, आदित्य, गरिमा, अभीर, आया, आशुतोष, फहीम और जय। ये हमारे टॉप 10 थे। बाकी करेक्ट आंसर 35 स्टूडेंट्स ने दिया है, ये गलत है। गर्वित, मान्यराज, अनाया, आन्या, प्रणव, परीन, बेटा ये आप लोगों के आंसर गलत हो गए। ये फिर कौन नहीं ना क्या आया? वेदिका, रेयांश, आंसर ही नहीं दिया। यक्षित। चलिए बेटा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए ना। 7/13। अभी इसका इक्विवेलेंट है डिनोमिनेटर, मुझे पता है डिनोमिनेटर, पता है नीचे वाला होता है। अब आप लोगों को कितनी बार कहा है ना, अभी 13 को मैं किससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो 169 आता है। सबको याद है? स्क्वायर ऑफ 13 इज 169। याद है? याद है? पिंक टी शर्ट प्रियांशु, याद है? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 या ये 159? 169। तो 7 को 13 7 जा। जब तक बेटा ये कैलकुलेशन आप लोगों की टेबल्स अच्छी से नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, क्लियर ही नहीं होगा, है ना? क्योंकि बिना उसके नहीं हो पाएगा। क्या डाउट है प्रियांशु? बोलो, प्रियांशु यादव। मैम समझ में नहीं आया तो समझ में आ गया। आ गया ना, बस इसी को कहते हैं हमारा इफेक्ट। आयुष कुमार, वेरी गुड। आयुष कुमार, मैंने वापस समझा दी, समझ नहीं आया। समझा देते बेटा। ईयरफोन कहाँ है? कहाँ है? कल भी कहा था ना, आप ही को कहा था मैंने, मुझे याद है, कहा था ना। कहाँ है?
हैंड रेज करने से डाउट क्लियर नहीं होता है। हैंड रेज करो, हैंड डाउन करने से नहीं होता, हैंड रेज करो। बोलो। यस मैम। पता है बच्चा इससे क्या होता है? नुकसान मेरा नहीं होता है, मेरा नहीं होता है, अभी नुकसान आपका अभी होता है। नुकसान आपका होता यहाँ पे आप इसके जिम्मेवार हो गए। 74 स्टूडेंट जो यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं ना, 74 स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है इसकी वजह से। ईयरफोन ना लगाने से आपको समझ नहीं आया, आपको समझ नहीं आया, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपकी तरफ से कमी होने की, है ना। अगर मान लो आपने लगाया होता, फोकस होता, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाता, तो दोबारा इस टाइम को वेस्ट नहीं करना पड़ा और मुझे इतना लेक्चर नहीं देना पड़ता है। मैं तो वैसे भी मैथ्स की टीचर हूँ। तो ईयरफोन कनेक्ट किया करो। कितनी बार पीटीएम में भी आप लोगों को कहा था ईयरफोन कनेक्ट करो। चलिए, लास्ट में दे रही हूँ, नेक्स्ट सैटरडे तक का टाइम दे रही हूँ। ईयरफोन नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, ईयरफोन ले लो, बहुत ही चीपेस्ट कॉस्ट में आ जाता है। और क्लास के लिए आप लोगों को चलना तो है नहीं, बहुत आसानी से आप लोगों को आ जाता है ना। 50-100 रुपए में आ जाता है, उसको कनेक्ट कर लो, यूज कर लो, है ना। जब पेरेंट्स, मुझे पता है पेरेंट्स आप लोगों को बहुत आसानी से खरीद के देंगे, आप लोगों की शरारतें होती है। चलिए देखो, मैं दोबारा समझा रही हूँ, वैसे आयुष चला गया है, मम्मी ने डांट लगाई है, तो आता है तो समझाती हूँ। वैसे जिसको नहीं आया देख लो बच्चा। 7/13 है ना। फाइंड द इक्वल व्हाट दिस, हैविंग डिनोमिनेटर 169। सबको पता है डिनोमिनेटर क्या होता है? डिनोमिनेटर क्या होता है? 169 यहाँ पर है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर, ये होता है ना। अब आपको क्या बताना है? फ्रैक्शन बताना है, ऑब्वियस सी बात है, तो इस जगह पे क्या आना चाहिए? मैंने आप लोगों को सिंपल कैलकुलेशन वाला तरीका से बताया। आप सबको पता है 13 का स्क्वायर होता है 169। जैसे ही नंबर देखो ना, अगर याद होगा, जैसे ही नंबर देखोगे आप लोगों के दिमाग में क्लिक कर देगा, अच्छा ये तो स्क्वायर ऑफ 13 होता है ना। तो इसका मतलब को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169। तो यही अगर मुझे ऊपर भी सेम करना पड़ेगा, तभी इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन होता है। 13 7 जा 91, तो 91 आता है ना। बस समझ आया? अभी किसी को दिक्कत? तो इतना आंखों को ऐसे करके, नींद आ रही है आयुष्मान? नींद आ रही है? मुझे पता है बेटा आप लोगों को नींद आती है और आना भी चाहिए, लेकिन बच्चा यहाँ जाने के बाद अभी मेहनत कर लोगे तो बाद में आप लोगों की लाइफ सेटल हो जाएगी, है ना। और अगर अभी नहीं किया, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ना सबसे आसान काम होता है वैसे, बैठ के ही तो पढ़ना है। पापा से पूछो दिन भर मेहनत करके आते होंगे, मम्मी से पूछो दिन भर आप लोग खाना बना के खिलाती है, कितनी होती है। पढ़ना सबसे आसान काम है। एक और क्वेश्चन ये लो, अब धीरे धीरे बड़े की तरफ जाते हैं, इसको सॉल्व करो। अब वैसे वो लिखने वाला कंसेप्ट भी है, मैं समझाऊंगी, लेकिन ये वाला सॉल्व करने के बाद पोल दे दूं, हो जाए। अच्छा फीवर है आई अंशुमान कुमार को, आज मैं पोल दे रही हूँ, ठीक है। लो, ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के, मैंने जो आज की वर्कशीट है बेटा, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस बने, तो आप लोगों को एक पता लग जाएगा, आइडिया, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो। चलो एग्जिट करके रिज्वाइन करो अक्वा।
आयुषी, अंश, यादव, फहीम, अनब, सहीम, केशव, आदित्य, अभी, जैन। बी ऑप्शन 23 स्टूडेंट्स ने दिया है और सी ऑप्शन भी 23 स्टूडेंट ने दिया। क्या सेम हो गया क्या? देखो इधर, ध्यान से देखो। What is the fraction equivalent to? इसके बराबर होना चाहिए, है ना? What? Denominator is 7. अब यहाँ क्या करके जो दे रखा है उसमें क्या रिलेशन है? तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होता है। 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 होता है। तो 7 से मल्टीप्लाई करते 84 होता है। तो हम किसको मल्टीप्लाई करें 12 से तो 72 हो जाए। तो देखो 12 6 जा 72 होता है। तो 6/7 इज द करेक्ट आंसर। अब बेटा जैसे डायरेक्टली नंबर टेबल्स नहीं दिख रहे तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये भी तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि आप इसको कैंसल आउट करके भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक नंबर बड़ा दे देती हूँ मैं आप लोगों को कि अब उसको हमें ऐसे नहीं कर पा रहे, अब मुझे टेबल्स इतना बड़ा नहीं समझ आ पा रहा है ना? तो उस केस में हम बिना टेबल्स करे, अब टेबल हर नंबर के टेबल्स तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन हमें क्वेश्चन तो सारे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलो इसको क्या कर सकते हैं हम, तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ लिखने वाला मेथड। What is the fraction of equivalent to what? Equivalent to 112 by 128। अब मुझे न्यूमरेटर 7, नीचे का मुझे फाइंड करना है ना? ये लिखने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन समझा रही इसलिए लिख रही हूँ। देखो करना क्या है बेटा, अब मुझे क्या करना है, करते कैसे है नॉर्मली, तो 128 को या ऐसा कर लो, इसको डिवाइड करना चालू करो। 7 को इसको डिवाइड 112 को 7 से डिवाइड कीजिए, पता लग जाएगा क्या हो गया। तो 7 1 जा 7, 4 2 7 6 जा यानी 16। तो अब 128 को डिवाइड करके चेक करो, तो ऐसे कर सकते हो। चलो नहीं तो मैं लिख के बताती हूँ। क्या आप लोग इसको कैंसिल कर पा रहे हो? ऐसा कोई टेबल दिख रहा है जिसमें 112 और 128 आता हो? कैंसिल करने के लिए यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर सकते हो। नंबर छोटा कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर सकते हैं ना? 2 से कैंसिल कर सकते हैं ना? हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करते हैं। 2 से कैंसिल करना मतलब हाफ करना। 2 5 जा 10, फिर 1 इधर बचा 12, 2 6। यहाँ पे कैसे करते हैं कैंसिल, ध्यान से देखना। 2 के टेबल से मैं कट कर रही हूँ, ठीक है? 2 के टेबल से अगर कट करना है मुझे तो मैंने देखा 2 5 जा 10, 10 हट गया, 2 10 हट गया तो बचा 1, और ये आगे नंबर आ गया 2, यानी 1 और 2 12, तो 2 6 जा 12 कैंसिल आउट हो गया। अब ये देख लो 2 के टेबल में 12 आता है, 6 जा और फिर 2 4 जा, तो नंबर छोटे हो गए। अब आसानी से आप कर पाओगे। 7 8 जा, लेकिन हमने इसको कैंसिल कर दिया था 2 से, याद रखना। और फिर ये क्या था 8 जा, तो 16। अब मैं 64 को 16 से आप करके देखो, तो सॉरी क्या कर दिया मैंने, लिख के ही बता देती हूँ। और सभी इधर फोकस करो, मैं सोच रही थी थोड़ा छोटा हो जाए लेकिन नहीं होगा। चलो देखो इधर, यहाँ न्यूमरेटर 7, यहाँ पे x है। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्रॉस में, मल्टीप्लाई 128 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 112। ठीक है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये होता है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी आप लोगों को फ्रैक्शन दिखे, 2 फ्रैक्शन दिखे और बीच में इक्वल का साइन हो, तो उसको सॉल्व करने का, फ्रैक्शन का साइन दिखे और बीच में इक्वल का साइन हो तो एक ही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे, इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना। तो 7 की मल्टीप्लीकेशन 120 किया, 112 की मल्टीप्लीकेशन x के साथ यहां लिख दिया। अब इसको हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, कैसे कैंसिल करेंगे? ऐसा कोई टेबल चूज कर
जिसमें इस साइड भी नंबर हो और इस साइड भी टेबल आ जाए। तो इधर देखो, मुझे ये 2 का टेबल दिख रहा है ना सभी को 2 का टेबल, कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। छोटे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी कैंसिल आउट करना बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो 2 का टेबल, 2 के टेबल से कैंसिल किया, 2 6 जा और 2 4 जा, यहाँ 2 5 जा और ये हो गया 2 6 जा। और कोई टेबल कैंसिल होगा? हाँ, मुझे दिख रहा है 7 का टेबल है ना, 7 के टेबल में 7 भी में 56 भी आता है। तो 7 1 जा, 7 8 जा। और कोई टेबल दिख रहा है? अब इधर नंबर बचा 64, इधर बचा x मल्टीप्लाई 8, 8 का टेबल, 8 1 जा, कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 8 8 जा। तो आंसर आ गया, इधर बचा x, इधर आ गया 8। आंसर इज, वैसे वहां से भी सही था, क्या हो गया 7/8, नीचे x की वैल्यू 8 आ गई, यानी न्यूमरेटर 8। ऐसे क्लियर? क्लियर है? समझ आया? अभी हैंड रेज कीजिए जरा। कोई बात नहीं, नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, जिसको समझ आ गया है ठीक है, नहीं तो हैंड रेज कीजिए। जिसको नहीं आया है हैंड रेज कीजिए। टाइम, वाह, प्रसिद्धि, बहुत बढ़िया। बस इतने को ही नहीं आया, बाकी को समझ आ गया है? बाकी को समझ आ गया है? कोई बात नहीं। तो इस कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चंस ये सारे तो हो गए थे ना, ये सारे तो हो गए थे ना? हाँ, ये वाले हो गए थे। ओके डन, कोई बात नहीं, वो बड़े क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं, कैंसिल आउट करना नेक्स्ट क्लास में समझा के वो समझा दूंगी, ये सब कर लेना बस। तो आज की क्लास बस इतनी ही। आज हमने सीखा इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन, क्वेश्चन सॉल्व करना एडवांस लेवल के, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं जो मैंने आप लोगों को करा दिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दूंगी, ये प्रीवियस ईयर भी डाला था इसमें, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं था, प्रैक्टिस कर लेना आप सभी, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, सो जाओ जाके, आंखें इतनी तेज तेज से मत मलो बेटा, पल के निकल के बाहर हाथ में आ जाएंगी। चलिए, तो आज की क्लास इतनी, गुड नाइट।